नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई क्लास के अंदर। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चे, आज अपन करने वाले हैं प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और 5 में से कार्यपत्रक 56 से लेकर के 60 तक का संपूर्ण सॉल्व। ठीक है, तो 56 से पहले का सॉल्व आपने नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कार्यपत्रक 56 दक्षता पढ़ते हैं। पुस्तकालय का उपयोग कर पाना। किसका उपयोग कर पाना? पुस्तकालय का उपयोग कर पाना, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आपने पुस्तकालय से कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, उनके नाम यहाँ लिखिए। तो आपने बच्चे पुस्तकालय से कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर है किताब का नाम, तो नीचे आपको किताब का नाम लिखना है। किताब के बारे में तो यहाँ पर आप नीचे किताब के बारे में लिखेंगे, ठीक बात ना। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर किताब का नाम, क्या नाम आया है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या नाम है किताब का? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किताब के बारे में लिखो, महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखित आ जाएगी, है ना। फिर देखो दूसरी किताब का नाम, गणित का जादू। क्या है? गणित का जादू। गणितीय अवधारणाओं को रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करती है ना। ये किताब के बारे में लिखा। फिर देखो, नैतिक शिक्षा और मूल्य, है ना। छात्रों को नैतिक मूल्यों और सही आचरण सिखाने के लिए, है ना, सही आचरण सीखने के लिए है। ठीक है, छात्रों को नैतिक मूल्यों और सही आचरण सीखने के लिए किताब आ जाती है। फिर देखो, अंग्रेजी व्याकरण और संचार, अंग्रेजी की व्याकरण और संचार कौशल में सुधार करती है। अगली किताब है आपकी विज्ञान। ठीक है, विज्ञान क्या करती है भैया? विज्ञान के बारे में आप लिखोगे, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी यहाँ पर देती है। ठीक बात ना। आगे चलते हैं बच्चे, है ना, यहाँ तक डन होता है। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, आप कौन कौन सी पुस्तकों ग्रंथों के बारे में जानते हैं, लिखिए। आप जो हैं कौन कौन सी पुस्तकों ग्रंथों के बारे में जानते हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है ना। देखिएगा, नाम पुस्तक, वही पुस्तक के बारे में इधर आप लिखोगे। देखो, सबसे पहली पुस्तक या ग्रंथ गीता, है ना। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया है। ठीक बात। रामायण, इसमें राम के पूरे जीवन का वर्णन है। महाभारत, इसमें कौरव और पांडवों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है कबीर की सांख्या, इसमें अनेक जीवन से संबंधित बातें सीखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये डन होता है आपका। आगे देखिएगा, कार्यपत्रक आता है आपका 57। दक्षता क्या है? गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। देखिएगा, आगे पढ़ते हैं ना। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे, गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखो, एक था जंगल, वहां हिरन, भालू और लोमड़ी साथ साथ रहते थे। किस किस का नाम आया है यहाँ पर? हिरन का नाम आया है, भालू का आया है और लोमड़ी का नाम यहाँ पर आया है। ठीक है, साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक बार बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, है ना। बारिश होने की वजह से क्या हुआ? नदी में बाढ़ आ गई। ठीक है, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया। पानी पानी हो गया तो कुछ दिन बाद क्या हुआ? जंगल हरा भरा हो गया। ठीक है, हिरन कुलाची भरने लगा। हिरन जो है कुलाची भरने लगा। लोमड़ी खुश हो गई, भालू नाचने लगा। ठीक है, तो कहानी में कौन नहीं है? बताओ, पहला प्रश्न क्या पूछा है, कहानी में कौन नहीं है? भाई, इसमें हिरन है, भालू है, लोमड़ी है, लेकिन गधा नहीं है। कौन नहीं है बच्चा? गधा। तो इस पर आपको राइट का निशान लगाना है, गधे पर। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, नदी में बाढ़ क्यों आई? अभी अभी अपन ने पढ़ा है, नदी में बाढ़ जोरदार बारिश होने के कारण आई। जोरदार बारिश होने की वजह से क्या हो गया? नदी में बाढ़ आ गई। ठीक बात, नदी में बाढ़ जोरदार बारिश होने के कारण आई। आंसर लिख दीजिएगा आप, है ना। आगे चलते हैं। आगे देखो, तीसरा प्रश्न है, बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया? बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल जो है हरा भरा हो गया, है ना। कैसा हो गया? हरा भरा। चौथा प्रश्न क्या है, बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं? तो हम बारिश में नहाते हैं और खेलते हैं और बारिश का आनंद उठाते हुए
गरमा गरम पकोड़े परिवार के साथ में बैठकर खाते हैं। ठीक बात ना। आगे चलो, पांचवा प्रश्न है मिलान कीजिए। भाई आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर भालू नाचने लगा। ठीक है, नदी में बाढ़ आ गई। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर जंगल कैसा हो गया, जंगल हरा भरा हो गया। जंगल कैसा हो गया बच्चे, हरा भरा हो गया। ठीक बात। हिरन क्या करने लग गया था, हिरन की बात करें अपन तो देखो जोरदार बारिश हुई। इसको मिलाओ पहले जो आ रहे हैं। फिर देखो हिरन कुलाचे भरने लगा, है ना। लोमड़ी खुश हो गई, लोमड़ी क्या हो गई थी, खुश हो गई। और हिरन जो है कुलाचे भरने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, मिलान करोगे, है ना। हिरन कुलाचे भरने लगा। ठीक है, आगे चलें, आगे देखिएगा भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, इसको फिल कर देना, मिलान कर दीजिएगा। छठा प्रश्न देखो, जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखिए। भाई जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाना है, फिर आपको 2-4 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, पहला वाक्य देखो, जंगल उसमें रहने वाले पौधों और जानवरों के लिए जीवन का स्रोत है ना। सेकंड वाक्य, जंगल इस दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। तीसरा देखेंगे, जंगल घने पेड़ पौधों से ढका क्षेत्र होता है जो दुनिया के लगभग 1/4 स्थलीय सतह को कवर करता है। चौथा देखो, हमें जंगल में घूमते समय सावधानी बरतनी चाहिए। पांचवा वाक्य देखेंगे, जानवर कीड़े मकोड़े सरीसृप पक्षी उभयचर और कई अन्य जीव जंगल में घर पाते हैं ना, जंगल में जो है अपना निवास घर पाते हैं। ओके बच्चा, डन होता है। अगला देखेंगे कार्यपत्रक 58। ठीक है, दक्षता पढ़े। दक्षता क्या है, क्या क्यों कैसे वाले प्रश्नों का निर्माण कर पाना, है ना भाई। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, नीचे दी गई बातें सवालों के जवाब में कही गई है। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि इनका सवाल क्या रहा होगा। तो देखो यहाँ पर जवाब है, इधर आपको सवाल लिखने हैं, है ना। इधर आपको क्या करना है, सवाल लिखने हैं। इधर आपको जवाब लिखे हुए हैं, तो इनके आपको क्या करना है, सवाल लिखना है। ठीक है, जैसे देखो, मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, तो इसके लिए सवाल क्या बनेगा, तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है, आज बुधवार है, इसका सवाल बनाओ, आज कौन सा वार है ना। मेरे एक भाई और एक बहन है, इसका सवाल क्या बनेगा, तुम्हारे कितने भाई और बहन है ना। आगे देखो, हम बस से जयपुर जाएंगे, भाई तुम किससे जयपुर जाओगे, ये तो सवाल बनेगा। आगे चले, है ना, आगे चले, आगे देखेंगे। अगला देखो, मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है। प्रश्न बन गया, जवाब बन गया, है ना। सब्जी बहुत चटपटी बनी है, सब्जी कैसी बनी है, यह मुर्गी ननकू की है, यह मुर्गी किसकी है। मेरे पिताजी यहाँ के पोस्टमास्टर है ना। तुम्हारे पिताजी यहाँ क्या काम करते हैं, तो ये क्या हो गया, सवाल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप भी सवाल बनाओगे। सेकंड क्वेश्चन, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न बनाइए। तो कहानी को पढ़ लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, रिया के पास लाल रंग का एक बड़ा सा छाता था। यह छाता उसे उसकी मम्मी ने दिया था। रिया हमेशा तेज धूप और बारिश के दिनों में अपना छाता लेकर ही हर जगह जाया करती थी। एक दिन रिया अपना लाल छाता जो है लेकर अपनी दोस्त सिया के घर पहुंची भी नहीं कि तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी जोरों की चली कि रिया का लाल छाता उल्टा हो गया। लाल छाता क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, छाता, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखो, प्रश्न बनाएंगे। रिया के पास क्या था, लाल छाता। ये छाता जो है रिया को किसने दिया था, भाई यहाँ पर छाता है, आप छाता करेंगे, है ना। यहाँ पर जो है छाता आप करेंगे। ये छाता रिया को किसने दिया था, इतना आप लिख लीजिएगा, छाता यहाँ पर लिखेंगे। अगला देखो, रिया अपना लाल छाता लेकर हर जगह कब जाया करती थी। एक दिन रिया, यहाँ पर रिया करोगे। एक दिन रिया अपना लाल छाता लेकर किसके घर पहुंची, है ना। रिया के घर जाते समय क्या घटना घटित हुई, रिया का छाता क्यों उल्टा हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी करोगे। आगे चले, अगला देखिएगा, अगला है आपका कार्यपत्रक 59। दक्षता है चित्र देखकर संदर्भानुसार कहानी लिख पाना। तो आइए लिख लेते हैं कहानी। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। तो इन चित्रों को देख करके कहानी आप लिखेंगे। तो देखो, एक महिला स्वेटर बुन रही है, अचानक उसका ऊन का गोला नीचे गिर जाता है। बिल्ली उसको देखती है, इसके बाद बिल्ली उसे ऊन से खेलने लगती है। वह गोला ढलान के कारण नीचे लुढ़कने लगता है। लुढ़कने का मतलब क्या हुआ, है ना, गुड़ते गुड़ते वो नीचे जा रहा है ना। आगे चलेंगे,
फिर देखो वह बिल्ली खेल खेल में उसके पीछे दौड़ने लगती है। अंत में वह ऊन का गोला छोटा होता गया और खत्म हो गया। ठीक बात। आगे देखो, अगला है भाई कार्यपत्रक 60। नक्शा है, होर्डिंग, सूचना बोर्ड आदि की सूचनाओं को पढ़कर समझ पाना खेल प्रतियोगिता का भाई यहाँ पर है। ठीक है, सूचना बोर्ड किसका? खेल प्रतियोगिता का। बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखोगे कौन कौन से खेलों की बात यहाँ पर हुई है। तो 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद है ना, आपकी भाला फेंक है और गोला फेंक है। किस उम्र के बच्चे शामिल हो सकते हैं? उम्र सीमा 10 से 15 वर्ष के बच्चे। ठीक है, बुधवार से शनिवार कार्यक्रम है ये, 16/10/2023 से 19/10/2023। यहाँ पर 19/10 कीजिएगा है ना, 2023। स्थान की बात करें तो महाराणा भोपाल स्टेडियम, उदयपुर, राजस्थान है ना। आगे चले भाई, देखो पहला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, दिए गए विज्ञापन को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए है ना भाई। तो देखो यहाँ पर आपका के वाला है, ऊपर दिया गया विज्ञापन किस विषय पर आधारित होती है? खेल प्रतियोगिता पर आधारित है ना। अगला देखो, यह प्रतियोगिता कब आयोजित होगी? तो ये प्रतियोगिता आपके 16/10/2023 से 19/10/2023 तक 2023 तक आयोजित होगी। ये वाला, किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? तो 10 से 15 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे, यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है? तो ये प्रतियोगिता महाराणा भोपाल स्टेडियम, उदयपुर में आयोजित हो रही है ना। अगला देखो, इस प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल है? तो इस प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ है, 800 मीटर दौड़ है, लंबी कूद, भाला फेंक और गोला फेंक खेल शामिल है। ओके बच्चे, इस प्रकार से आप भी कीजिएगा। कैसा लगा है वीडियो, कैसी क्लास आपको लगी है, कमेंट करके बताना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे के कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।